आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम दर्शकों को एक छोटा-सा वीडियो दिखाना चाहेंगे। वो वीडियो ध्यान से देखिए और उसमें से क्या मैसेज मिलता है, ये चर्चा का विषय होगा। तो आइए पहले वो वीडियो देखते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में और थिंकिंग इंडियंस में। लगातार 7 एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं अलग-अलग टॉपिक्स को लेके, जहाँ तक हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स की बात होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं कि जैसे पहले हमने देखा कि हमारे सामने एक गोल होना चाहिए, हमारे सपने होने चाहिए, फिर उस टाल-मटोल नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे साथ जुड़ते हैं चर्चा करने के लिए, वो कैप्टन होने के बावजूद लेखक है, कवि है और उनकी लेखनी से जो एक किताब प्रकाशित हुई है, अ,
योर ड्रीम्स आर डाइंग, वो किताब इस बात के ऊपर ही चर्चा करती है। तो इसीलिए हमने ये सारे अलग-अलग टॉपिक्स लिए और आज हम बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे उनके साथ, नेवर गिव अप। तो हम सब जानते हैं, थोड़ा-सा भी कुछ हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं करना। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल जैसे मैं गृहिणी के नाते बोल सकती हूँ कि कोई नया डिश मैंने ट्राई किया और वो अच्छा नहीं बना तो मैं उसको बनाना नहीं चाहती हूँ कि चल नहीं, नहीं अच्छा नहीं बना। अच्छा बना तो फिर ऑब्वियसली हम दूसरी बार भी बनाते हैं, लेकिन पहली बार अगर वो खराब हो जाए तो कहीं न कहीं वो हम छोड़ देते हैं, जाने दो क्या करना है। तो इतनी छोटी-सी बात भी देखो हम कितनी जल्दी छोड़ देते हैं। तो जब हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स के बारे में बात होगी, तो ज़रूर ये प्रॉब्लम्स आएँगे, ऑब्स्टेकल्स आएँगे, चैलेंजेस आएँगे, लेकिन हमको क्या करना है? हमको कभी भी क्विट नहीं करना है और इसीलिए कहा जाता है क कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं, क्या नया बताना चाहते हैं कैप्टन साहब जो हमारे विशेष अतिथि हैं। सर आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। तो आज सर आप बात करने वाले हैं कि नेवर गिव अप। तो इसमें क्या कहेंगे आप? आपने आपके बुक में इसके बारे में क्या कहा है? ओके। नमस्कार दोस्तों, द थिंकिंग इंडियन में आपका फिर से स्वागत है। यस, पिछले एपिसोड में हमने दो बड़े पड़ाव पार किए। हमने जाना कि प्रोक्रास्टिनेशन, यस, टाल-मटोल की आदत कैसे हमारे सपनों का गला घोंट देती है। फिर हमने सीखा सफलता का सबसे बड़ा मंत्र, डू इट नाउ, देन। लेकिन मान लीजिए आपने काम अभी शुरू तो कर दिया, पर रास्ते में मुश्किलें आ गई। यस। आप गिर गए, आप हार गए, तब आप क्या करेंगे? हुँ, तो आज हम बात करेंगे उस तीसरे स्तंभ की, जो गिरते यस, हुए सपनों को थाम लेता है। यस, ये फॉर्मूला है नेवर से क्विट। हार कभी नहीं मत मानो, क्योंकि सपने तब तक नहीं मरते जब तक आप हार नहीं जाते। बिल्कुल। सपने तब मरते हैं जब आप क्विट कर देते हैं। सपने तब नहीं मरते जब आप हार जाते हैं, सपने तब मरते हैं जब आप क्विट कर देते हैं। राइट। मैं एक प्रेरणादायक कहानी से शुरू करूंगा, किंग ब्रूस और एक मकड़ी की कहानी। किंग ब्रूस एक फ्रांस के बहुत बड़े राजा थे, उसके बारे में ये कहानी है। हुँ, तो इतिहास गवाह है कि महानता की शुरुआत अक्सर हार से होती है। हुँ, राजा ब्रूस की कहानी को याद कीजिए। बार बार हुँ, के हाथ से टूटकर वे एक गुफा में छिप गए थे। यस। तभी उनकी नजर एक छोटी सी मकड़ी पर पड़ी। वो मकड़ी द्वार पर चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार। लेकिन उसने रुकना नहीं छोड़ा। उस पर उसने चढ़ना नहीं छोड़ा और उसने रुकना नहीं सीखा। और अंत में वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई। तो ब्रूस ने खुद से पूछा और खुद से कहा कि अगर एक छोटी सी मकड़ी कोशिश करना नहीं छोड़ सकती, तो मैं तो एक राजा हूं, तो मैं क्यों छोड़ूं? एक फौजी के तौर पर हम जानते हैं कि युद्ध के मैदान में तब तक हार नहीं होती जब तक आप लड़ना बंद न कर दें, जब तक आप मैदान न छोड़ दें। यस, दोस्तों, आज दुनिया जिन सितारों को चमकते हुए देखती है, उन्होंने उन्होंने अंधेरी रात में हार न मानने की कसम खाई। उन्होंने यस, अंधेरी रातों में हार न मानने की कसम खाई थी। उनके नाम है थॉमस एडिसन। बल्ब बनाने में उन्होंने हजारों बार फेल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पर उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। सी द पॉजिटिव साइड, कितना पॉजिटिवली उन्होंने देखा। उन्होंने अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता? वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। यस, चुनाव दर चुनाव हारते रहे, लेकिन क्विट नहीं किया, गिव अप नहीं किया। और एक दिन अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से उनका नाम जाना जाता है। अगर किसी भी बच्चे से भी पूछें आप अब्राहम लिंकन का नाम, तो उसको पता है।
वॉल्ट डिस्ने, सब लोग जानते हैं डिस्नीलैंड के बारे में, उन्होंने उनको यह कह के नौकरी से उसके मालिक ने निकाल दिया कि उनके पास कल्पना शक्ति की कमी है, वो क्रिएटिव नहीं है। सोचिए, आज पूरी दुनिया में डिस्नी की कल्पनाओं पर ही सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया डिस्नी की कल्पनाओं पर टिकी हुई है। भारत की मिट्टी ने भी ऐसे महापुरुष पैदा किए हैं। उनके कुछ नाम है धीरू भाई अंबानी, जो कि एक पेट्रोल पंप पर तेल भरते थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक सोचने की हिम्मत थी और कभी न छोड़ने का एक मादा था उनके अंदर। और आप सभी जानते हैं, आज कौन नहीं जानते, रिलायंस एम्पायर हाउस होल्ड नाम है और Yes. दुनिया में मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर पर सबसे अमीर लोगों में से माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है। हमारे राष्ट्रपति रहे, वैज्ञानिक रहे, रॉकेट साइंस के महानतम वैज्ञानिकों में उनका नाम जाना जाता है। उन्होंने बचपन में अखबार बेची और पायलट बनने का सपना भी उनका टूटा, पर वो जिए नहीं और एक मिसाइल मैन बने। और मिल्खा सिंह, जिनको उड़न सिख के नाम से जाना जाता है, गरीबी में पले, दौड़ना उनका पैशन था और वो नंगे पैर दौड़े, उनके पास जूते नहीं थे पहनने के लिए। और उनकी फिल्म में तो मैंने यहां तक देखा कि वो घायल हो गए थे, फिर भी वो दौड़ते रहे, पैर छिल गए थे। वो गरीबी से लड़े पर कभी नहीं रुके। Yes. गिरकर उठने वालों की दास्तानों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, जिसमें बॉलीवुड के लोग भी हैं, क्रिकेट के भी महारथी हैं। हार न मानने का जज्बा सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन के प्रेरणादायक लोगों में भी है। अमिताभ बच्चन, आप सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन की यात्रा एक एक्टर के रूप में हुई, फिर उनके बाद उन्होंने कंपनी बनाई एबीसी, जिसमें बुरी तरह से दिवालिया हो गए थे। उम्र ढल रही थी, 60 के बाद की बात है, जब 60 साल क्रॉस कर चुके थे वो, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनकी एबीसी से लेके केबीसी तक की यात्रा हम सभी को पता है। और वो दोबारा शहंशाह बने और आज भी उनको सदी का महापुरुष माना जाता है। Yes. एमएस धोनी को कौन नहीं जानता। क्रिकेट जिसने भी एक बार क्रिकेट देखी है वो एमएस धोनी को जानते हैं। मिस्टर कूल, महेंद्र सिंह धोनी, वो ओरिजिनली उत्तराखंड के हैं, बाद में वो रांची में उनके पिता काम करते थे, वहां बस गए। वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की नौकरी करते थे। क्या वो अपनी तकदीर से समझौता कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे। टिकट कलेक्टर की नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन उन्होंने नेवर से क्विट को चुना। क्रिकेट पैशन था उनका और वो आज भी क्रिकेट के लीजेंड हैं। Yes. तो दोस्तों, इन सारी बातों को पृष्ठभूमि में रखते हमें कहते हैं कि अगर आप लगे रहें तो यूनिवर्स भी आपको मदद करता है, क्योंकि जब आप प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपके लिए काम कर रहा होता है, वो कंस्पायर कर रहा होता है कि आप अवश्य सफल होंगे। बिल्कुल। तो आज हमारा आपसे एक सवाल है कि आपकी मुश्किल इन महान लोगों से तो बड़ी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में इनसे भी कम मुश्किलें होंगी। और दोस्तों, फौज में भी एक कहावत है, when the going gets tough, the tough gets going. When the going gets tough, the tough gets going. जब रास्ता कठिन हो जाता है तो साहसी लोग और भी मजबूत होकर चलते हैं। अगर आपका सपना अधूरा है तो इसका मतलब है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आपको कुछ और मेहनत करने की गुंजाइश है। क्योंकि Yes. अब मिल्टन एक बहुत कवि थे, बहुत बड़े कवि थे, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड पर उनका महाकाव्य है। वो ब्लाइंड थे, अंधे थे। उन्होंने भी एक जगह पर लिखा है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कहने का मतलब है कि आप काम करते रहें और इंतजार करें। तो याद रखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस एपिसोड में हमने एक सबसे वादा करना है कि चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, चाहे दुनिया हंसे हम पर, मैं क्विट नहीं करूंगा। Yes. याद रखिए, मंजिल उसे नहीं मिलती जो सबसे तेज दौड़ता है। याद रखिए, मंजिल उसे नहीं मिलती जो सिर्फ तेज दौड़ता है। मंजिल उसे मिलती है जो कभी दौड़ना बंद नहीं करता। खरगोश और कछुए की कहानी बचपन में हमने सभी ने पढ़ी है। कछुए ने कभी नहीं छोड़ा, धीरे धीरे से बना धीरे सब कुछ हो। तो Yes. सोचते रहिए कि हम
हमें क्या कुछ है, हमारा सपना कितना स्ट्रांग है, कितना हम उसे खुली आंखों से देखते हैं कि हम कभी क्विट न करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एज ए थिंकिंग इंडियन, कीप थिंकिंग एंड वी विल वेट फॉर योर टिप्स। आपकी तरफ से आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, और इस एपिसोड से आपने क्या सीखा वो भी आप जरूर कहें, जरूर लिखें, और कम से कम आपको अगर ये बात पसंद आई तो आप कमेंट्स में जय हिंद तो लिख ही दें। राइट सर, बिल्कुल। थैंक तो यू। सर, यस, आपके बातों में मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगी जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक आदर्श है, जिनका नाम लेना भी जरूरी है कि कभी भी उन्होंने अपने गोल से वो भागे नहीं, ड्रीम से भागे नहीं, और कभी उन्होंने हार नहीं मानी। वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। जब वो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस पूना में आए थे, तो उनके पास सर 3 ऑप्शंस थे। एक था कि अपने पिताजी की तरह कहीं आदिलशाही या फिर कुतुबशाही इनके यहाँ दरबार में काम करना। दूसरा था कि कहीं सूबेदार बनना, और तीसरा था जो सपना उनकी माँ ने उनको दिया था, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। तो ये तीनों में से उन्होंने वो रास्ता चुना जो बहुत कठिन था, मुश्किल था, और वो था स्वराज्य। और वो उन्होंने हासिल करके दिखाया, जो इतिहास हमको सिखाता है उनका जीवन चरित्र। नेवर स्टे क्विट, कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। कितनी मुश्किलें उनके जीवन में आई होगी और आई, हमने पढ़ा है। यही हमारे लिए प्रेरणा है कि कैसे नेवर स्टे क्विट हमारे लिए काम करता है। और सर, जाने से पहले वंस अगेन हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे, रुके ना तू, थके ना तू, राह में कांटे बिखरे हो या तूफानों का हो शोर, अंधेरी रात हो घनी पर तू चलता चल बेजोड़। चलना ही तो जीवन है, हार ना मानना ही तो जीत है। मुश्किलें आए तो आने दे, सपनों को तू सच कर दिखा। गिरना तो एक रीत है, फिर उठकर चलना ही तो रीत है। रुके ना तू, थके ना तू, बस चलता चल, रुकना नहीं। और यही सर ने हमको बताया। तो अंत में हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारे सारे एपिसोड्स को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और सर का जो बुक है अमेज़न पे अवेलेबल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने लास्ट एपिसोड में भी डाले थे, और उनके टेड टॉक की भी लिंक डाली थी, वो देखिए। जिसको भी किताब खरीदनी है वो जरूर खरीदिए और सर को सपोर्ट करिए। सर, धन्यवाद वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।